हेलो बच्चों, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही ये एक्सरसाइज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से काफ़ी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को वन बाय वन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को देखते हैं। गिवन है विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कुछ एपी में टर्म्स दिया गया है इस तरह से जैसा दिखाई दे रहा है, तो पता करना है कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है या फिर ये कौन से पोजीशन पे है। टर्म्स कुछ इस तरह से दिया गया है 1, 2, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से एपी में नंबर्स दिया गया है 121, 117 एंड 1113, और इस तरह से एपी में आगे बाकी टर्म्स को भी हम लोग लिख सकते हैं और ये घटते हुए क्रम में है। यहाँ पे देखें तो नंबर कितना है 121, उसमें से अगर 4 माइनस करेंगे तो 117 मिलेगा, और 117 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 113 मिलेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का, -4। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस -4 है और सभी टर्म्स घटते जा रहा है तो इसका मतलब है कि एक पोजीशन पे जरूर कोई नेगेटिव टर्म मिलेगा, कहीं पे कुछ नेगेटिव टर्म आएगा। तो हम लोग को फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस पोजीशन पे होगा ये पता करना है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ गिनते चलेंगे तो nth पोजीशन पे, कितना पे, nth पोजीशन पे कोई नेगेटिव टर्म मिलता है। ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो nth टर्म का हम लोग वैल्यू लिखना जानते हैं। वो कैसे लिखते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस n-1 इंटू डी। ये nth टर्म का जो वैल्यू है इसको नेगेटिव होना है, इसका मतलब है इसका वैल्यू लेस देन 0 होगा। 0 से अगर लेस होगा तो नेगेटिव ऑब्वियस है, हो जाएगा। 0 से कोई भी अगर वैल्यू छोटा है, जैसे -1 है तो ये तो नेगेटिव है, तो 0 से जो भी छोटा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन लगाते हैं हम लोग, a प्लस n-1 इंटू डी। ये पूरा किसका वैल्यू है, nth टर्म का इसका वैल्यू है। n तो पोजीशन है लेकिन उसका वैल्यू क्या है एपी में, a प्लस n-1 इंटू डी, और ये क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए 0 से, तब तो नेगेटिव होगा ये। तो हम लोग पता कर रहे हैं कि किस nth टर्म के लिए इसका टोटल वैल्यू 0 से छोटा होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जगह पे हम लोग 121 रखेंगे तो 121 प्लस nth टर्म अननोन है -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है -4, लेस देन 0 होना चाहिए, ऐसा होगा। इसको और फर्दर सॉल्व करें हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं 121 -4n प्लस 4 शुड बी लेस देन 0। बस मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर प्रीवियस इक्वेशन को देखें तो रिड्यूस कितना हो जाएगा वो 125 - 4n, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो अगर हम लोग 4n को दोनों तरफ ऐड कर दें तो ये ऐसा लिख सकते हैं 125 शुड बी लेस देन 4n। अगर 4n को इधर भी ऐड करें और इधर भी ऐड करें तो 4n से -4n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 4n। तो 4n शुड बी ग्रेटर देन 125। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन 125 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्योंकि 125 छोटा है 4n से, इसका मतलब है 4n बड़ा होना चाहिए 125/4 से। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर सॉल्व करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि n का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, ये 125 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि n का वैल्यू जो है ग्रेटर होना चाहिए किससे, 125/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 31.25। तो n का वैल्यू इसके बराबर नहीं, इससे बड़ा होना चाहिए। तो n तो कोई नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 जो पोजीशन होता है, वो डेसिमल में तो नहीं होता है। तो 31 से बड़ा होना चाहिए, 31.25 से। इसका मतलब है 32 हो सकता है। तो n इक्वल्स टू कितना लेंगे हम लोग, 32, क्योंकि ये ग्रेटर होना चाहिए 31.25 से। तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 32। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32। तो 32 जो पोजीशन है उस पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगा हम लोग को। क्लियर है, n इक्वल्स टू 32 के लिए पहला नेगेटिव टर्म मिलेगा हम लोग को, और फिर यही इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे कि सम ऑफ द फर्स्ट, थर्ड एंड सेवेंथ टर्म। तो थर्ड टर्म पहले लिख लेते हैं क्या होता है एपी में। एपी में थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस 2d, ये थर्ड टर्म हो गया, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये है थर्ड टर्म, a प्लस 2d। उसी तरह से सेवेंथ टर्म को कैसे लिखेंगे एपी में, सेवेंथ टर्म जो होगा एपी में ये हो जाएगा a प्लस 6d। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट को लिख लिए, a प्लस 2d और a प्लस 6d। अब करना क्या है कि फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि इन दोनों का सम 6 के बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d। इसका सम कितना है, 6 के बराबर। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a प्लस a 2a और 2d प्लस 6d कितना हो जाएगा, 8d इक्वल्स टू 6। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 6, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 3। तो हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 3। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे क्योंकि इसका यूज़ करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो a प्लस 4d कितना हो गया, 3 के बराबर। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है हम लोग को फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी का 1 से लेके 16 तक का सम निकालना है, जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस क्या है, d। तो हम लोग को फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को टोटल एपी पता करना होगा कि a क्या है, d क्या है, तभी हम लोग 1 से लेके 16 तक को जोड़ सकते हैं। तो पता करते हैं कि a और d क्या होगा। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 8 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है a और d, तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा। तो हम लोग को प्रोडक्ट पता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 8 के बराबर, तो उसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट इक्वेशन और इसके प्रोडक्ट से जो मिलेगा वो सेकंड इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट जब करेंगे, ठीक है, ये थर्ड टर्म और ये सेवेंथ टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 8 के बराबर। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 6a इंटू डी प्लस ट्वाइस AD प्लस 6 इंटू 2 12d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 होगा। और इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8AD प्लस 12d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला था, a प्लस 4d इक्वल्स टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन था, a प्लस 4d इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन था। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हैं a और d, तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो किसी एक को रिड्यूस करना होगा। तो यहाँ से हम लोग a क्या रख सकते हैं,
a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d, और कहाँ पुट करेंगे, इसमें। ठीक है, अब यहाँ पुट कर लेते हैं, तो a का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 माइनस 4d, इसका स्क्वायर करना होगा, प्लस 8, a का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 4d इंटू डी प्लस 12d स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ऐसा होगा। अब इसको हम लोग को बस सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये 9 प्लस 16d स्क्वायर माइनस 24d प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 3d इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24 इंटू डी माइनस 8 4 32d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ऐसा होगा। माइनस 24d और 24d को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, और 16d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर कितना हो जाएगा, 38d स्क्वायर, 28d स्क्वायर सॉरी, तो 28d स्क्वायर माइनस 32d स्क्वायर यहाँ पे है, इसको लिख लिए, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -1, ऐसा होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 28d स्क्वायर माइनस 32d स्क्वायर, क्या लिखेंगे, -4d स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग को d का 2 वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे क्या मिला, d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, ऐसा होगा। हम लोग को d स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिला, d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, तो इससे हम लोग d का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको ऐसा लिखेंगे, d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 लिखेंगे, ऐसा होगा, d का 2 रूट होगा। अब d का 2 वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग a का भी 2 वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a इक्वल्स टू कितना है, 3 माइनस 4d, ये क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग अभी लिखे थे, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4d। अब यहाँ पे अगर d का 2 वैल्यू पुट करें हम लोग, एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव, तो a का भी वैसे ही करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा, तो जब a का वैल्यू 3 माइनस 4 पॉजिटिव हाफ के लिए देखते हैं क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1, तो हम लोग लिख सकते हैं जब d का वैल्यू हाफ है तो a का वैल्यू कितना है, 1। उसी तरह से जब d का वैल्यू माइनस हाफ होगा, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, तो a 5 हो जाएगा, कब, जब d का वैल्यू माइनस हाफ हो, तब a का वैल्यू कितना लेंगे, 5। तो ये इंफॉर्मेशन मिल गया। हम लोग AP किसी को भी ले सकते हैं जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ, या फिर दूसरा AP जिसका फर्स्ट टर्म 5 हो और कॉमन डिफरेंस है हाफ, तो दोनों ही काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग को फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है। अगर इन दो गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग सम निकालें, जैसे फर्स्ट से निकालते हैं, जब a का वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस हाफ है, तो सम क्या लिखते हैं, सम 1 से लेकर 16 तक लिखना है, तो S16 लिखेंगे, ये होता है n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होगा। कहाँ तक सम करना है, तो 16 तक, तो 16/2 हो जाएगा ये, ट्वाइस इंटू ए का वैल्यू क्या है, फर्स्ट, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15, और कॉमन डिफरेंस कितना लेंगे इसके लिए, हाफ, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 15/2, ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 19/2, ऐसा होगा। और जब यहाँ से इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा सम 1 से लेके 16 तक, ये हो जाएगा 76,
ठीक है। तो एक ऐसा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 हो और कॉमन डिफरेंस हाफ है, उसका 1 से लेके 16 तक का समेशन करें तो कितना मिलेगा? 76। ठीक है। उसी तरह से a इक्वल्स टू 5 और कॉमन डिफरेंस हाफ लेके देखते हैं क्या होता है। ठीक है। जब हम लोग सेकेंड कंडीशन लेंगे a इक्वल्स टू 5 और कॉमन डिफरेंस माइनस हाफ, तो देखते हैं सम क्या आता है। तो सम अगेन हम लोग कहाँ तक करना है? 16 तक। तो लिखेंगे n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। यहाँ हम लोग को a और d पता है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर लास्ट टर्म पता होता तो n/2 a प्लस l भी यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे n क्या रखेंगे? 16 डिवाइड बाई 2 ट्वाइस इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा अब? 5, तो 5 रख लेंगे प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस हाफ। यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस? माइनस हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8, 5 इंटू 2 10 माइनस 15/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 8। 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 15 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे S16 कितना मिल जाएगा? 5 इंटू 4 20। ठीक है। तो हम लोग को दो तरह का एपी मिला, एक जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? हाफ, और एक दूसरा टर्म मिला a इक्वल्स टू 5 और कॉमन डिफरेंस माइनस हाफ। तो दोनों का समेशन अलग अलग होगा, एक के लिए 20 है और एक के लिए 76 है। अब ये दोनों ही एपी जो प्रीवियस कंडीशन था कि उसके थर्ड टर्म का और सेवेंथ टर्म का समेशन जो है वो 6 रहा हो और प्रोडक्ट क्या रहा हो? 8, तो इन दोनों के लिए सेम था, इसलिए हम लोग को दो तरह का एपी मिला। अगर a इक्वल्स टू 1 से आगे बढ़े, इसके थर्ड टर्म को लिखें और सेवेंथ टर्म को लिखें, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दोनों ही एपी। इसलिए हम लोग को दो तरह का वैल्यू मिला, लेकिन समेशन दोनों का अलग अलग होगा, एक का 20 है और एक का 76 है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब इस पे बाकी प्रॉब्लम्स के अनुसार उतना कम नहीं सोचना है, कुछ ज़्यादा ही सोचना है, और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 5 by 2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? तो एनसीईआरटी बुक को साथ में रखेंगे और उसके फिगर को देख लेंगे हम लोग, किस तरह से प्रॉब्लम में फिगर दिया गया है, दिखाई दे रहा है, और सबसे लास्ट का कितना है? 25। तो जब तक हम लोग सभी का लेंथ को निकाल के उसको सम नहीं करेंगे, हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि कितना लेंथ वुड पे खर्च हुआ था। तो इसके लिए हम लोग को पता करना होगा कितना रंग है यहाँ से यहाँ तक। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दो रंग्स के बीच में, जैसे अगर यहाँ पे फर्स्ट रंग माने और दूसरा यहाँ माने, दोनों के बीच का जो लेंथ है वो दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। दो रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर। अगर नेक्स्ट रंग ले यहाँ पे, तो इसके बीच में भी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। सभी 25 सेंटीमीटर के अंतराल पे है। और टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक? तो ये है 5/2 मीटर, यहाँ से लेके लास्ट 25 तक। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पहले सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 250 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर पे हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना रंग्स यूज हुआ लैडर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इस पहले रंग को अगर छोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पहला रंग्स मिलता है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर पे एक वुडन रंग मिल रहा है, तो 250 सेंटीमीटर पे कितना मिलेगा? 250 पे कितना मिलेगा? तो 250 इंटू 1
डिवाइडेड बाई 25, दैट इज इक्वल्स टू 25 से जो कैंसिल करेंगे तो 10 मिलेगा, तो ये 10 रंग्स। तो यहाँ से 10 रंग्स मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग छोड़ दिए थे, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 रंग्स। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वुडन रंग्स जो सीढ़ी के बीच में लगाया जाता है। क्लियर है कैसे निकाले हम लोग, क्योंकि हर एक रंग जो है 25 सेंटीमीटर के दूरी पे लगाया गया है, तो 250 सेंटीमीटर पे कितना रंग्स होगा वो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। 10 है तो ये यहाँ से काउंट करने पे 10 होगा, लेकिन एक तो ये फर्स्ट एक्स्ट्रा में है ही, तो 10 + 1 11 रंग्स हो गया। अब इस 11 रंग्स को हम लोग पोजीशन की तरह ट्रीट करेंगे एपी में। कैसे बताया गया है कि ये जो 45 जो है फर्स्ट रंग का जो लेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज करने का मतलब होता है कि एक खास कॉमन डिफरेंस है, ये घटते जा रहा है। 45 से लास्ट में कितना हो गया 25। हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये लास्ट कितना है 11th टर्म। क्लियर हो गया, क्योंकि 11th रंग है ना, तो 11 रंग्स है, तो फर्स्ट टर्म 45 हो गया और लास्ट टर्म कितना हो गया 25। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एपी का जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल गया, फर्स्ट रंग को हम लोग फर्स्ट पोजीशन मान रहे हैं, तो ये कितना है 45, ए इक्वल्स टू हो गया 45, और लास्ट टर्म कितना है 11th, तो एल इक्वल्स टू कितना है 25। लास्ट टर्म 25 है और ये किस पोजीशन पे है 11वें पोजीशन पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना a + 10d इक्वल्स टू 25। nth टर्म के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं a + 10d, क्योंकि ये 11th पोजीशन पे है तो एक कम करके लिखना होगा a + 10d इक्वल्स 25, और a का वैल्यू कितना है 45, तो a 45 रख देंगे यहाँ पे हम लोग, तो 45 + 10d इक्वल्स टू 25 ऐसा लिख पाएंगे। अब हम लोग d निकाल सकते हैं यहाँ से, 25 - 45 दैट इज -20 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो हम लोग निकाल पाए, वो है कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू -2। अब d इक्वल्स टू -2 हम लोग को मिल चुका है और a इक्वल्स टू 45 पता है। अब इन दो गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग इन सभी रंग्स का समेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो उसके अनुसार लेंथ भी घट रहा है। जैसे ये फर्स्ट रंग है ना, तो ये 45 सेंटीमीटर का है, फिर सेकेंड का उससे कम होगा, फिर थर्ड का उससे कम, फोर्थ का उससे कम, उस तरह से 25 सेंटीमीटर पे आके ख़त्म हो रहा है। और इसी को हम लोग पोजीशन के हिसाब से जज कर रहे हैं, ये फर्स्ट है पोजीशन पे है, ये सेकेंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, इस तरह से ये 11th पोजीशन पे है, क्योंकि टोटल 11th रंग है यहाँ हम लोग निकाले हैं। तो अब हम लोग सम निकाल सकते हैं। सम के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टोटल समेशन करेंगे। अब हम लोग सम निकाल सकते हैं S11, मतलब फर्स्ट रंग से लेके 11 तक के रंग को जोड़ना है, तो ये क्या होगा n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। हम लोग को a भी पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है, अब यहाँ रख लेंगे। n कितना है टोटल 11, तो 11/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना हो गया 45 प्लस 11 - 1 10 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो इसको यहाँ रख लेंगे। दैट इज इक्वल्स टू 11/2, 45 इंटू 2 90 और 10 इंटू -2 -20, दैट इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 70, और इसको सॉल्व करेंगे तो 35, दैट इज इक्वल्स टू S11 जो हो जाएगा 35 इंटू अगर 11 करें तो ये 385 होता है। 385 यूनिट क्या देंगे सेंटीमीटर। तो सभी रंग्स को अगर जोड़ेंगे, ये 45 सेंटीमीटर हो गया, मान लेते हैं ये कुछ हो, सबको जोड़ते चलेंगे 25 तक जोड़ेंगे, तो सभी का समेशन कितना आएगा 385 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक डिफरेंट तरीके से सोचना ज़रूरी है कि रंग्स को किस तरह से हम लोग पोजीशन की तरह ट्रीट करेंगे, कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे। इसी तरह से जो 25th जो वैल्यू है ये 11th पोजीशन पे आया, तो वहाँ से हम लोग ए और
डी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सोचना होगा, तब हम लोग S11 निकाल पाएंगे 385 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 गिवन है, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value x. तो इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि टोटल 1 से लेके 49 हाउसेस को मार्क किया गया है कुछ इस तरीके से। जैसे अगर हम लोग इस तरह से हाउस को लिखें 1 2 3 4, इस तरह से सो ऑन लिखते चले, कहाँ तक? 49 तक, लगातार कॉन्जिक्यूटिव 49 हाउसेस है। तो प्रॉब्लम में पूछा गया है कि x एक पोजीशन है, x क्या है? एक पोजीशन है, और ये ऐसा पोजीशन है कि x से पहले का पूरा समेशन 1 से लेके, इससे पहले क्या होगा? x माइनस 1 होगा, और इसके बाद क्या होगा? x प्लस 1। तो वो भी लिख लेते हैं। x के बाद क्या होगा? x प्लस 1, और x से पहले क्या होगा? x माइनस 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 ही का। तो 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम और x प्लस 1 से लेके 49 तक का सम, दोनों क्या है? बराबर। प्रॉब्लम में क्लियर है? कितना हाउसेस है? 1 से लेके 49। तो x एक ऐसा पोजीशन है कि उससे जस्ट पहले x माइनस 1 है, और जस्ट बाद क्या होगा? x प्लस 1। तो x प्लस 1 से लेके 49 तक और x माइनस 1 से लेके 1 तक, इसका समेशन दोनों का आपस में बराबर है। और बराबर है तो वो पोजीशन क्या था? तो आसान सवाल है, हम लोग क्या करेंगे? 1 से लेके x माइनस 1 तक का समेशन लिख लेते हैं। तो 1 से लेके x माइनस 1 तक का समेशन क्या होगा? उसको मान लेते हैं s। तो ये होगा n/2 a प्लस एल, क्योंकि हम लोग को लास्ट टर्म पता है x माइनस 1 है, तो इसको लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? x माइनस 1 ही होगा, क्योंकि सभी को हम लोग उसी तरह से दिखा रहे हैं ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लास्ट टर्म कितना है? x माइनस 1। तो टोटल टर्म कितना हो गया यहाँ पे? x माइनस 1 ही होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 1, और लास्ट टर्म कितना है? x माइनस 1। ऐसा होगा। तो 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिला हम लोग को x² माइनस x डिवाइड बाई 2। ये फर्स्ट इक्वेशन। ये किसका समेशन है? 1 से लेके x माइनस 1 तक का। ठीक है, अब हम लोग को एक सेकेंड समेशन निकालना है x के जस्ट बाद, x प्लस 1 से लेके 49 तक का। इसका भी हम लोग समेशन निकाल सकते हैं इस तरह से, s डैश इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म कितना था? x, जो x माने हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 49 माइनस एक्स, तो ये nth टर्म हो जाएगा 49 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसके लिए? x प्लस 1, और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 49। ऐसा होगा, इसको समझना है। x यहाँ है, तो x यहाँ है, तो टोटल नंबर कितना है? 49, और यहाँ से यहाँ x हम लोग काउंट कर लिए, तो इधर कितना बचेगा? टोटल माइनस x, 49 माइनस x, तो कितना टर्म्स हुआ यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स 49 माइनस x डिवाइड बाई 2। इसके लिए इस AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा? x प्लस 1, x के जस्ट बाद, प्लस 49 लास्ट टर्म हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से कि s डैश इक्वल्स टू 49 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और x प्लस 50 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। x के जस्ट पहले का समेशन और x के जस्ट बाद का समेशन, दोनों क्या है? आपस में बराबर। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, इससे हम लोग को x मिल जाएगा। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 49x प्लस 49 इंटू 50।
49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x होल डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा है और अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस 50x है। 49x माइनस 50x को क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स, ठीक है। 49x में से 50x जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 49 इंटू 50 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2450। 2450 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको यहाँ सॉल्व करके लिखे और इसको यहाँ सॉल्व के लिए तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो सकता है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अगर इधर ट्रांसफॉर्म करें तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और 2450 को उधर ले जाए तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2450 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा? 2450 डिवाइड बाई 2। तो 2450 अगर डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2450 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 1225 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1225। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। तो नेगेटिव एक्स का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। जो हाउसेस हम लोग काउंट किए थे इस तरह से काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 इस तरह से, तो नेगेटिव माइनस 35 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ से 35th पोजीशन पे वो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 35 के लिए गिवन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। 35 से जस्ट पहले मतलब 1 से 34, 1 से लेके 34 तक का जो समेशन होगा वो बराबर होगा 35 के जस्ट बाद मतलब 36, 36 से 49 तक का समेशन। क्लियर है? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं S 34, 1 से लेके 34 तक का समेशन इक्वल्स टू S 36 से लेके 49 तक का समेशन। क्लियर है? तो क्वेश्चन में यही गिवन था कि x पता करना था जिसके पीछे 1 से लेके वहाँ तक का वैल्यू बराबर हो और उसके आगे से भी लास्ट टर्म तक का वैल्यू बराबर हो। तो x कितना मिला? 35। तो प्रॉब्लम समझ में आया होगा किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 5 जो है पहले उसको पढ़ लेते हैं। अ स्मॉल टेरेस ऑफ 15 स्टेप्स each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of half meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. तो एनसीईआरटी बुक में इस प्रॉब्लम को ध्यान से फिगर को देख लेना है। इस फिगर को अगर ध्यान से देखिए तो फर्स्ट जो कंक्रीट से जो स्टेप बनेगा उस पर ध्यान देना है। तो एक क्यूबॉइडल शेप का होगा। अगर फर्स्ट कंक्रीट को अगर ध्यान से देखें तो वो एक क्यूबॉइडल शेप का होगा इस तरह से, ठीक है। और ये क्यूबॉइडल शेप का हम लोग को डायमेंशंस पता है। जैसे इसका डायमेंशन हम लोग को दिया गया है 50 मीटर, ठीक है। और हाफ मीटर जो है वो टेरेस का स्टेप्स दिया गया है, ये हाफ है। और जो हाइट है वो दिया गया है 1/4 मीटर, ये दिया गया है 1/4 मीटर। तो हम लोग एक कंप्लीट कंक्रीट का जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट जो सीढ़ी है जो दिया गया, उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम से इक्वेट करके, क्योंकि ये क्यूबॉइडल शेप का है। ये लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ गिवन है, तो इससे हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ कितना है? हाफ, हाइट है 1/4। तो ये हो जाएगा 25/4 मीटर क्यूब।
तो ये फर्स्ट वॉल्यूम मिला। फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम कितना है 25/4 मीटर क्यूब। इसके जस्ट आगे जो स्टेप मिलेगा उसका बस इससे इतना अंतर है कि उसका हाइट में 1/4 और जोड़ देंगे, क्योंकि जो स्टेप बनना है तो सीढ़ी एक से एक जुड़ा होता है, तो उसका हाइट केवल डबल हो जाएगा। यहाँ 1/4 था, इसका डबल हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम कितना है। समझ में आया? जब इसके लिए वॉल्यूम 25/4 है, ठीक है, कितना है हाइट इसका 1/4। अब हम लोग को सेकेंड स्टेप का जब निकालना होगा तो सेकेंड स्टेप के लिए बस केवल हाइट बढ़ जाएगा, कितना 1/4 का दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग इसको लिखते चलते हैं। फर्स्ट स्टेप के लिए कितना मिल गया 25/4 है वॉल्यूम। अब सेकेंड स्टेप के लिए क्या मिलेगा, तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो लेंथ तो उतना ही रहेगा 50, ब्रेथ भी उतना ही रहेगा हाफ, बस केवल हाइट बदल जाएगा, हाइट इसका डबल होगा। तो 1/4 का जब डबल करेंगे तो कितना मिलेगा हाफ, तो ये हो जाएगा 25/2। तो नेक्स्ट स्टेप का क्या लिख सकते हैं हम लोग 25/2। उसी तरह से जब थर्ड वॉल्यूम निकालने जाएंगे हम लोग तो 1/4 को 3 टाइम्स करेंगे तो 3/4 मिल जाएगा, और सो ऑन करते चलेंगे, ठीक है। टोटल 15 स्टेप्स है ना, प्रॉब्लम में दिया गया है 15 स्टेप्स है, तो उतना निकालने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 2 मिल गया और सब एपी में ही है। हम लोग कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 25/2 माइनस 25/4। इसका थर्ड टर्म भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका 1/4 का 3 टाइम्स करेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा 3/4। इस हाइट को हम लोग यहाँ रख लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 25/2 माइनस 25/4, तो ये हो जाएगा 25/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25/4। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। तो समेशन निकालना है, इन सभी वॉल्यूम को जोड़ना है कि फर्स्ट स्टेप का कितना वॉल्यूम था, सेकेंड का कितना होगा, थर्ड का कितना होगा, कहाँ तक जाना है 15 तक। क्लियर है? जिसमें फर्स्ट हम लोग को पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो S15 लिख लेते हैं। S15 का मतलब क्या होगा कि 1 से लेके 15 तक का समेशन, किसका वॉल्यूम का। ये क्या होगा n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 15, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है 15, 1 2 3 4 कितना है 15, और ट्वाइस ए तो 2 इंटू 25/4 लिखेंगे, 25 डिवाइड बाई 4 प्लस 15-1 कितना हो जाएगा 14 इंटू कॉमन डिफरेंस डी कितना है 25/4, ऐसा लिख लेंगे। इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। जब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 25/2 प्लस 175/2। इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 15/2 175 प्लस 25 200 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। इस 2 से 100 टाइम्स में कैंसिल होगा ये, और ये 50 टाइम्स में। तो S15 क्या मिलेगा हम लोग को 15 मल्टीप्लाइड बाई 50, दैट इज 750। यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग टोटल वॉल्यूम को ऐड कर पाए। फर्स्ट वॉल्यूम था, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम निकालते चलेंगे। तो 1 से लेके 15 तक का समेशन करने के लिए हम लोग को कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। और किस तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे ये देखिए। इस प्रॉब्लम में केवल सभी स्टेप्स में हाइट का अंतर है, केवल हाइट बढ़ता चला जा रहा है 1/4 1/4 1/4 टाइम से, ठीक है। तो S15 तक मतलब 1 से लेके 15 तक में जो भी वॉल्यूम यूज्ड हुआ वो कितना है 750 मीटर क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर में एंटर करेंगे जो कि सिमिलर ट्रायंगल्स है, और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल्स, और उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे 1 by 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।